ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि हरतालिका का व्रत और पूजन आ गया है। बहुत लोग के कमेंट थे, भैया एक छोटी सी वीडियो बना दो जिसमें संपूर्ण पूजन विधि बता दो कि कैसे करना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूँ कि शुभ मुहूर्त कब होगा और कैसे इस पूरे पूजन को करना है। फुलेरा आप बनाओगे कैसे, ये भी आपको इसी वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन कैसे करना है सब कुछ समझाऊंगा, उससे पहले वीडियो को अप्लाई कर दो। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखो, इसमें बहुत ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल करने की ज़रूरत नहीं है। 5 पॉइंट आपको बताऊंगा, उन 5 पॉइंट को ध्यान रखना, आपका पूरा पूजन खत्म, ठीक है। चलो सबसे पहले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि बहुत लोग पूछते हैं, भैया जो हरतालिका तीज होती है, जो व्रत होता है, इसमें कौन से भगवान की पूजन अर्चना की जाती है। तो पहला पॉइंट यही है कि इसमें भगवान श्री शिव की पूजन अर्चना की जाती है, महादेव की पूजन अर्चना की जाती है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो पूजन हमें करना होगा। देखो, दूसरा पॉइंट हमारा है कि अब देखो, पूजन करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। लेकिन सिर्फ शिवलिंग का ही निर्माण नहीं करना है, साथ ही साथ आपको भगवान श्री गणेश का भी पार्थिव स्वरूप बनाना है और माता पार्वती का भी पार्थिव स्वरूप बनाना है। अब आप कहोगे भैया कैसे बनाएंगे। देखो, आप बालू लेना, आप रेत लेना और आप मिट्टी लेना, इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना। रेत का मतलब बालू वही हो गया, तो बालू लेना और मिट्टी लेना, अच्छे से मिक्स करना और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। पार्थिव शिवलिंग कैसे बनानी है, यहाँ वीडियो आ रही होगी, देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और एक छोटा सा स्वरूप बना लेना भगवान श्री गणेश का उसी मिट्टी से, और एक छोटा सा स्वरूप बना लेना माता पार्वती का भी, ठीक है। 3 काम हो गए। ये आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, इसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। 2 काम समझ में आया। तीसरा काम बात कर लेते हैं। जब आप पूजन करने बैठें तो पूजन हमेशा प्रदोष काल में करिएगा। जैसे इसमें कई कई पूजा होती है ना, तो जो पहली पूजा आप करेंगे वो प्रदोष काल में ही शुरुआत करेंगे और उसके बाद नहीं करेंगे, मतलब उसके बाद मतलब कि प्रदोष काल से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि शास्त्र में भी लिखा है और सबसे अच्छा टाइम जो होता है भगवान शिव की आराधना करने का, वो प्रदोष काल होता है। तो आपको तीसरा काम समझ में आया कि हमको पूजा की स्टार्टिंग कब करनी है, हमको प्रदोष काल में करना है, ठीक है। ये बात समझ में आया। और चौथा पॉइंट ये भी आपको यहीं पर बता दूं कि जो आप पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव स्वरूप बनाओगे भगवान श्री गणेश और माता पार्वती का, ये प्रदोष काल के पहले बनाना है, प्रदोष काल के बाद नहीं बनाना है। प्रदोष काल के पहले ही बना करके सुखा करके आपको रख लेना है। 4 पॉइंट समझ में आया। पांचवा पॉइंट की हम बात करते हैं कि जब आप पूजन करने बैठें, क्या करें, जब आप पूजन करने बैठें तो कम से कम 5 फल आप जरूर चढ़ाएं। चाहे सस्ते से सस्ता फल आप ले लें, चाहे महंगे से महंगा फल ले लें, ये आप अपने हैसियत, जितने भी आपके घर की इनकम हो उस हिसाब से 5 फल लेना, बस 5 फल लेना और वो 5 फल जरूर चढ़ाना। फल चढ़ाना ही चढ़ाना, उसके बाद जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी सच्ची श्रद्धा भाव, जितनी भाव आपके महादेव के प्रति हैं, आप कुछ भी चढ़ा सकते हो, लेकिन 5 फल आप जरूर चढ़ाना, ठीक है। ये 5 बातें हो गई। छठवीं बात अब बात कर लेते हैं, फुलेरा को बांधें कैसे और शिवलिंग को रखें कैसे। देखो, सबसे पहले बता दूं कि फुलेरा को बनाओगे कैसे। कई तरीके के फुलेरा लोग बनाते हैं। देखो स्क्रीन पर आपको कई तरीके के दिख रहे होंगे ना, कुछ यहाँ पर व्हाइट कलर से भी, व्हाइट फूल से बना हुआ है, कुछ यहाँ पर देखो रेड फूल से बना हुआ है, कुछ देखो यहाँ पर गेंदे के फूल के बने हुए हैं। आप भी ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फूलों को बदल के बना सकते हो, चाहो तो एक ही माला में कई फूल लगा सकते हो, या फिर एक ही फूल से ही पूरा फुलेरा बना सकते हो। अब बनाओगे कैसे ये समझना। देखो, वैसे बता चुका हूं इससे पहले, लेकिन फिर से समझ लो। क्या करना, इस तरीके से 2 लकड़ी लेना, 2 लकड़ी को इस तरीके से बात, थोड़ी मजबूत लकड़ी लेना, इस तरीके से लेना, और ये जो बीच का पोर्शन आपको यहां पर दिख रहा है, जहां से ज्वाइंट हुआ है, इसको अच्छे तरीके से बांध लेना, ठीक है। बांधने के बाद क्या करना, आप 5 फूलों की माला लेना। क्या लेना, 5 फूलों की माला। बहुत बड़ा लेने की जरूरत नहीं, छोटा छोटा लेना, और उसके बाद यहां बांधना, यहां बांधना, यहां बांधना और यहां बांधना, ठीक है। 4 हो गए, और ये 5वां एकदम बीच में बांध देना। ये फूल आपको बांधने हैं इस तरीके से। जब आप इसको बांध दोगे ना, तो जो ऊपर का ये पोर्शन आपको दिख रहा है, यहां पर धागा बांध देना, ठीक है। धागा बांध देना और उसको किसी चीज में लटका देना। पहले आप फुलेरा को बांधेंगे, उसके बाद जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने किया है, फुलेरा के नीचे उसको सबसे बाद में रखेंगे। ऐसा नहीं कि पहले आपने शिवलिंग रख दिया उसके बाद फुलेरा बांधा, नहीं, सबसे पहले फुलेरा को बांधेंगे और उसके बाद फुलेरा के नीचे जो आपने पार्थिव
शिवलिंग का निर्माण किया है उस पार्थिव शिवलिंग को आपको यहाँ पर रखना है। फिर से बता रहा हूँ, फुलेरा बनाते समय ध्यान रखिएगा कि फूल की कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो एक ही फूल से बना सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग फूल को लेकर भी बना सकते हैं। जितना सुंदर आप बनाओगे आपकी कामना उतने सुंदर तरीके से पूरी होगी। जिस भी विश से, जिस भी कामना से, जिस भी भाव से महादेव की आप पूजन करेंगे, आपकी बात महादेव जरूर सुनेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो पहली पूजन करना वो कब करना, प्रदोष काल में करना। और दूसरा ध्यान जो सबसे जरूरी है कि जब आप फुलेरा सबसे पहले बांधना, उसके बाद शिवलिंग को रखना। फिर से बता रहा हूं, फुलेरा पहले बांधना, उसके बाद शिवलिंग को रखना। पहले शिवलिंग को रख करके फुलेरा नहीं बांधना, पहले फुलेरा को बांधना, उसके बाद शिवलिंग को रखना। बात आई समझ में? तो मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छा बताने की, समझाने की, बहुत ही कम टाइम में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और कुछ ना समझ में आया हो, मुझसे पूछना हो तो परेशान नहीं होना, नीचे कमेंट में पूछना, पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। और हाँ, जो भी लोग आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।